जिंदगी अक्सर अपने सबसे बड़े हीरोज को बहुत ही साधारण पैकेज में पेश करती है। ये बात टेमीटोपे बलोगन जोशुआ के लिए बिल्कुल सच थी। एक ऐसे इंसान जो बाद में दुनिया को बस टीबी जोशुआ के नाम से जाने गए। उनका जन्म नाइजीरिया के एक छोटे से गांव में एक हम्बल परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआत दौलत या प्रिविलेज से नहीं, बल्कि स्ट्रगल और सादगी से हुई थी। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने ऐसी कठिनाइयां झेलीं जिनकी हम में से कई लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। उनकी जर्नी आसान नहीं थी। यह चुनौतियों से भरी थी, जिसने उनकी स्पिरिट और उनके रिजॉल्व को परखा। लेकिन यही चुनौतियां थीं जिन्होंने वो ताकत और विश्वास पैदा किया जो उनके पूरे जीवन को परमेश्वर में डिफाइन करती। लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी से पहले अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आती हैं। टीबी जोशुआ का जन्म ही चमत्कारी माना गया था। उनकी मां ने उन्हें अपनी कोख में 15 महीने तक रखा था। इस अनयूजुअल घटना को उनके समुदाय ने एक संकेत के रूप में देखा। आसमान से एक विस्पर कि यह बच्चा किसी महान चीज के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया है। बड़े होते हुए वह एक शांत और थॉटफुल लड़के थे। उनके पास सबसे अच्छी शिक्षा या रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं थी। उन्हें अपने परिवार की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण स्कूल भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने अलग अलग छोटे मोटे काम किए, जिसमें पोल्ट्री फार्म पर काम करना भी शामिल था, सिर्फ गुजारा करने के लिए। यह लगातार परसिवियरेंस का जीवन था। उनका बचपन इस आइडिया का एक प्रमाण था कि हमारी परिस्थितियां हमारी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती। गरीबी में भी उनका दिल परमेश्वर के साथ गहरे कनेक्शन से भरा था। वह अक्सर शांत जगहों पर, पहाड़ों और प्रार्थना स्थलों में चले जाते थे, परमेश्वर से सांत्वना और संगति की तलाश में। यह कोई फेज नहीं था, यह उनका नेचर था। उन्हें खेलने से ज्यादा प्रार्थना में कंफर्ट मिलता था। यह शुरुआती आत्मिक झुकाव वह बीज था जिससे विश्वास का एक शक्तिशाली पेड़ उगता, जैसा बाइबल में लिखा है, मस्टर्ड सीड के समान। यह सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन के इन्हीं शांत पलों में था कि उनके फ्यूचर मिनिस्ट्री की नींव रखी जा रही थी। एक एक ईंट, एक एक प्रार्थना से, जैसे बाइबल के नायकों ने किया। उनके जीवन का यह पीरियड हमें एक गहरा सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि महानता इस बात पर नहीं है कि आप कहां से आए हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप कहां जा रहे हैं और आप वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। जैसा बाइबल में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। टीबी जोशुआ की कहानी किसी ग्रैंड कैथेड्रल में नहीं, बल्कि एक गरीब गांव की धूल भरी सड़कों में शुरू होती है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर अक्सर साधारण, अनदेखे और विनम्र लोगों को अपने सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने के लिए चुनते हैं, जैसा बाइबल में दाऊद और मूसा के साथ हुआ। उनका शुरुआती जीवन एक तैयारी थी, एक लंबा और मुश्किल ट्रेनिंग ग्राउंड, जिसने उन्हें बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार एम्पैथी, ह्यूमिलिटी और अटूट विश्वास से लैस किया, जो उनके आगे की इनक्रेडिबल जर्नी के लिए जरूरी था। फेथ की हर बड़ी जर्नी एक सिंगल पावरफुल कॉलिंग के मोमेंट से शुरू होती है। टीबी जोशुआ के लिए यह मोमेंट सिर्फ एक जेंटल नज नहीं था, यह एक गहरा स्पिरिचुअल एनकाउंटर था। सालों तक शांत डेस्परेशन में परमेश्वर को खोजने के बाद उन्हें एक डिवाइन विजन मिला, जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 40 दिनों के इंटेंस प्रेयर और फास्टिंग के दौरान उन्हें वह मिला जिसे उन्होंने हेवनली अनॉइंटिंग बताया। उन्होंने एक डिवाइन हाथ देखा जिसने उन्हें एक बाइबल और एक मैसेज दिया। उन्हें एक मिनिस्ट्री शुरू करनी थी जो नेशंस के लिए रोशनी की किरण बने, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को संसार की ज्योति बनाता है। यह परमेश्वर से उनका क्लियर, अनडिनाइबल इंस्ट्रक्शन था। यह डिवाइन मैंडेट टर्निंग पॉइंट था। यह वह मोमेंट था जब सीकर मैसेंजर बन गया। इस नए पर्पस के साथ उन्होंने द सिनेगॉग, चर्च ऑफ ऑल नेशंस की स्थापना की, जिसे वह अक्सर एसक्यूएन कहते थे। उन्होंने सिर्फ मुट्ठी भर सदस्यों के साथ शुरुआत की, बिलीवर्स का एक छोटा समूह जो उनकी ईमानदारी और उनके आसपास परमेश्वर की पैल्पेबल प्रेजेंस से आकर्षित हुए थे। चर्च इलैबोरेट प्लान्स या फाइनेंशियल बैकिंग पर नहीं बना था। यह प्योर फेथ और परमेश्वर के सीधे कमांड पर बना था। उनका मानना था कि अगर परमेश्वर ने विजन दिया है तो परमेश्वर प्रोविजन भी करेंगे, एक सिद्धांत जिस पर वह अपना पूरा जीवन जिए। जैसा कि बाइबल में लिखा है,
कि परमेश्वर अपने बुलाए हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मिनिस्ट्री के शुरुआती दिन इमेंस चैलेंजेस और स्केप्टिसिज्म से भरे थे। बहुत से लोग उनके मेथड्स या उनके क्लेम्स को नहीं समझते थे। उन्हें अलग अलग जगहों से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका फोकस अटूट रहा। वह कोई पर्सनल एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह टूटे हुए लोगों के लिए एक घर, बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल और परमेश्वर को खोजने वालों के लिए एक सैंक्चुअरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि यीशु ने सिखाया कि हमें जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। उनका मैसेज सिंपल था, लेट लव लीड। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि प्रेम सबसे बड़ा है। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, और उन्होंने इस विश्वास को सिर्फ अपने शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने बढ़ते चर्च की फैब्रिक में भी दिखाया, जिसने हर तरह के लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। SCON की स्थापना सिर्फ एक चर्च बिल्डिंग का खुलना नहीं था, ये एक ग्लोबल मूवमेंट का जन्म था। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां लोगों ने परमेश्वर की रॉ पावर को ऐसे देखा जिसके बारे में कई लोगों ने सिर्फ बाइबल में पढ़ा था। छोटी सी सभा तेजी से बढ़ी क्योंकि मिरेकल्स और हीलिंग्स की कहानियां आग की तरह फैलने लगीं। लोग पूरे नाइजीरिया से और फिर पूरी दुनिया से आए, उनके हम्बल सर्वेंट के माध्यम से परमेश्वर का स्पर्श पाने के लिए। TB जोशुआ की अपनी हेवनली विजन के प्रति आज्ञाकारिता ने एक ऐसी लौ जलाई थी जो जल्द ही दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को परमेश्वर की आशा से रोशन कर देगी। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की ज्योति अंधकार में चमकती है। TB जोशुआ की मिनिस्ट्री अपने साथ आने वाले साइंस और वंडर्स के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। द सिनेगॉग, चर्च ऑफ ऑल नेशंस, परमेश्वर का एक थिएटर बन गया जहां असंभव साप्ताहिक आधार पर संभव हो जाता था। हर महाद्वीप से लोग लागोस में आते थे, टूरिस्ट के रूप में नहीं बल्कि ऐसे पिलग्रिम के रूप में जो मिरेकल के लिए बेताब थे। हीलिंग सर्विसेज लेजेंडरी थे। दुनिया भर के दर्शक उनके टेलीविजन चैनल इमैनुअल टीवी के माध्यम से एडॉब से देखते थे कि कैसे लोग जो स्ट्रेचर्स पर, व्हीलचेयर्स में या क्रॉनिक इलनेसेस के साथ आते थे, ठीक होने की गवाही देते थे। ये सिर्फ क्लेम्स नहीं थे, ये पावरफुल लाइफ ऑल्टरिंग टेस्टिमोनीज थे। उनकी मिनिस्ट्री के सबसे मजबूर पहलुओं में से एक स्पिरिचुअल बॉन्डेज से डिलीवरेंस था। TB जोशुआ उन डिमोनिक फोर्सेस का सामना करते थे जिन्हें वह पहचानते थे, व्यक्तियों को सालों के टॉर्मेंट, एडिक्शन और अनएक्सप्लेन्ड अफ्लिक्शंस से मुक्त करते थे। ये मोमेंट्स इंटेंस और ड्रामेटिक थे, लेकिन वे हमेशा व्यक्ति के लिए शांति और मुक्ति की भावना के साथ समाप्त होते थे। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध टेस्टिमोनी में एक आदमी शामिल था जो एक कुख्यात आर्म्ड रॉबर था। वह चर्च आया और सर्विस के दौरान अपने अपराधों को कबूल किया और डिलीवर हो गया। उसने एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ जीना शुरू किया, इस विश्वास का एक शक्तिशाली प्रमाण कि कोई भी परमेश्वर के उद्धार से परे नहीं है। बाइबल रेफरेंस 2 कुरिन्थियंस 5:4। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस के अलावा TB जोशुआ अपनी रिमार्केबली एक्यूरेट प्रोफेसीज के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने दुनिया की घटनाओं के बारे में स्पेसिफिक प्रोफेसीज दी, नेचुरल डिजास्टर्स से लेकर पॉलिटिकल शिफ्ट्स तक, अक्सर स्टनिंग प्रिसिजन के साथ। जबकि इन प्रोफेसीज ने कभी-कभी कंट्रोवर्सी को आकर्षित किया, उन्होंने उनके अनुयायियों के बीच प्रार्थना और विजिलेंस के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के रूप में भी काम किया। वह अक्सर कहते थे कि प्रोफेसी का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि लोगों को प्रार्थना करने और परमेश्वर को हस्तक्षेप करने का मौका देना था। बाइबल रेफरेंस एमोस 3:7। निश्चय प्रभु यहोवा कुछ नहीं करता जब तक वह अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद न प्रकट करे। उन्होंने खुद को एक वॉचमैन के रूप में देखा, एक अलार्म बजाते हुए, ताकि मानवता सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ सके। बाइबल रेफरेंस इज़ेकियल 33:7। इन सभी सुपरनैचुरल घटनाओं के माध्यम से उनका मुख्य मैसेज सिंपल और अटूट था, यह मेरी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से है। बाइबल रेफरेंस ज़करिया 4:6। न तो शक्ति से न सामर्थ्य से परंतु मेरे आत्मा से। उन्होंने लगातार खुद से प्रशंसा को दूर किया,
हमेशा लोगों को जीसस क्राइस्ट की ओर इशारा करते हुए हीलर, डिलीवरर और सभी अच्छी चीजों के स्रोत के रूप में। बाइबल रेफरेंस एक्ट्स 4:12। उन्होंने सिखाया कि विश्वास स्वर्ग की करेंसी है। बाइबल रेफरेंस हीब्रूज 11:6। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उन्होंने लोगों को परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपनी स्थिति बदल सकें, चाहे वह कितनी भी होपलेस क्यों न लगे। बाइबल रेफरेंस मैथ्यू 19:25। मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उनके जीवन का काम इस वर्स का एक प्रदर्शन था। मैन्स एक्सट्रेमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। लाखों लोगों को यह दिखाते हुए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और चमत्कार आज भी होते हैं। बाइबल रेफरेंस लूक 8:37। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं। जबकि मिरेकल्स और प्रोफेसीज ने वैश्विक ध्यान खींचा, टीबी जोशुआ की मिनिस्ट्री का असली दिल उनकी गहरी और अथक कंपैशन थी। वह इस सिद्धांत पर जीते थे कि विश्वास बिना कर्म के मृत है, जैसा कि बाइबल में याकूब 2:17 में लिखा है। उनका मानना था कि मसीही होना सिर्फ प्रार्थना करना और प्रचार करना नहीं था, बल्कि जरूरतमंदों की सक्रिय रूप से मदद करना था, जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया। उनकी मिनिस्ट्री की ह्यूमैनिटेरियन आर्म इमैनुअल टीवी पार्टनर्स ने न केवल नाइजीरिया में बल्कि दुनिया भर में गरीबों, विधवाओं, अनाथों और विकलांगों तक पहुंच बनाई, जैसा कि बाइबल में विधवाओं और अनाथों की देखभाल करने की आज्ञा दी गई है। याकूब 1:27। उन्होंने लाखों डॉलर दान में दिए, स्कॉलरशिप प्रदान की, घर बनाए और आपदा से तबाह हुए समुदायों का समर्थन किया। उनके देने के कार्य सिर्फ कैमरों के लिए नहीं थे, वे उनके चरित्र की एक सच्ची अभिव्यक्ति थे, जैसा कि मत्ती 6:3-4 में लिखा है कि दान गुप्त रूप से किया जाए। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें वे व्यक्तिगत रूप से गरीब इलाकों का दौरा करते थे, भोजन बांटते थे और लोगों के मेडिकल बिल्स और स्कूल फीस का भुगतान करते थे। उन्होंने गरीबों और दुखियों के चेहरों में परमेश्वर के पुत्र यीशु का चेहरा देखा, जैसा कि मत्ती 25:40 में लिखा है। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर के लिए हमारे प्यार की सच्ची परीक्षा यह है कि हम अपने साथी मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसा कि 1 यूहन्ना 4:20 में लिखा है। उनका प्रसिद्ध मोटो लेट लव लीड उनकी अविश्वसनीय उदारता के पीछे का मार्गदर्शक सिद्धांत था, जो बाइबल की आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम करो मत्ती 22:29 पर आधारित था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक मिनिस्ट्री की सफलता को कम भाग्यशाली लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव से मापा जाना चाहिए। 5 जून 2021 को प्रोफेट टीबी जोशुआ का निधन हो गया, जिससे दुनिया सदमे और शोक में डूब गई। पृथ्वी पर उनके अंतिम शब्द थे वॉच एंड प्रे, जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा मत्ती 26:42। यह आत्मिक जागरूकता और परमेश्वर के साथ फेलोशिप को समर्पित जीवन का एक उपयुक्त अंत था। उनकी मृत्यु ने उनके प्रभाव का अंत नहीं किया, बल्कि इसने उनकी विरासत को अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली आत्मिक अगुवाओं में से एक के रूप में मजबूत किया। उन्होंने एक फलती फूलती कलीसिया, एक वैश्विक टेलीविजन नेटवर्क और लाखों अनुयायी छोड़े जिनके जीवन उनकी मिनिस्ट्री से हमेशा के लिए बदल गए। उनका काम कलीसिया और उन पार्टनर्स के माध्यम से जारी है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। टीबी जोशुआ की विरासत केवल उन इमारतों में नहीं है जो उन्होंने बनाई या उन मिरेकल्स में जो दर्ज किए गए थे। उनकी सच्ची विरासत उन अनगिनत व्यक्तियों के दिलों में रहती है जिन्होंने उम्मीद, चंगाई और फिर से विश्वास करने का एक कारण पाया, जैसा कि परमेश्वर के वचन में आशा का वादा है रोमियो 15:13। उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर को समर्पित जीवन का असाधारण प्रभाव हो सकता है। उन्होंने हमें विश्वास की शक्ति, दया के महत्व और एक प्रेमी परमेश्वर की वास्तविकता दिखाई, जो हमारे जीवन में गहराई से शामिल है। उनकी जीवन कहानी एक प्रेरणादायक गवाही बनी हुई है कि सबसे विनम्र शुरुआत से भी एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के साथ दुनिया को छूने के लिए उठ सकता है, एक ऐसी विरासत छोड़ सकता है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी।